प्यार की ताकत। अंकिता और रोहित की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अधूरी ख्वाहिश थी, माँ बाप बनने की। हर साल उनकी उम्मीदें बंधती और हर साल वे निराश हो जाते। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, मंदिरों में मन्नत मांगी, लेकिन किस्मत ने उन्हें मातृत्व का सुख नहीं दिया। एक दिन जब वे आखिरी बार डॉक्टर से मिले तो रिपोर्ट्स ने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। डॉक्टर ने कहा, मेडिकल साइंस के अनुसार अब आपके माता पिता बनने की संभावना बहुत कम है। यह सुनते ही अंकिता की आंखों में आंसू आ गए। रोहित ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, हम एक दूसरे के साथ हैं, बस यही काफी है। दर्द दर्द और तन्हाई। समय बीतता गया, लेकिन हर बार जब आसपास कोई बच्चा देखती तो अंकिता का दिल भर आता। त्योहारों पर घर सूना सूना लगता। पड़ोस की महिलाएं जब अपने बच्चों के बारे में बातें करती तो अंकिता का मन उदास हो जाता। रोहित भी अपनी पत्नी का दर्द समझता था, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर उसे हिम्मत देता। एक नया मोड़। एक दिन अंकिता और रोहित एक अनाथालय में दान देने गए। वहां बच्चों की हंसी और मासूमियत ने अंकिता का मन मोह लिया। तभी उनकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वह कोने में चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। अंकिता उसके पास गई और प्यार से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बच्ची ने धीमी आवाज में कहा, राधा। अंकिता ने उसे गोद में उठा लिया। पहली बार उसे ऐसा लगा मानो उसकी जिंदगी की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। रोहित भी बच्ची की मासूमियत देखकर मुस्कुरा उठा। दोनों ने उसी पल फैसला कर लिया कि वे राधा को अपनाएंगे। ममता की शुरुआत। कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद राधा उनके घर आ गई। शुरुआत में राधा बहुत चुपचाप रहती थी, लेकिन अंकिता ने अपने प्यार से धीरे धीरे उसका डर मिटा दिया। अब घर में राधा की खिलखिलाहट गूंजने लगी। राधा भी अंकिता को मां कहने लगी। रोहित जब ऑफिस से लौटता तो राधा दौड़कर उसकी गोद में चली जाती। उन तीनों की दुनिया अब पूरी हो चुकी थी। एक दिन राधा ने अंकिता से पूछा, मां, मैं आपके पेट से क्यों नहीं आई? अंकिता की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बच्चे पेट से नहीं, दिल से जन्म लेते हैं, और तू मेरे दिल से आई है। उस दिन रोहित और अंकिता ने समझ लिया कि मातृत्व सिर्फ जन्म देने से नहीं, प्यार देने से पूरा होता है। उनके लिए राधा भगवान का सबसे सुंदर तोहफा थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार और अपनापन किसी भी खून के रिश्ते से बड़ा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।